नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम, यानी सिंपल पेंडुलम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी विल एग्जिट इन ए सिंपल पेंडुलम ऑफ मास m बाय डिस्प्लेसिंग इट विद द डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम द इट्स रेस्ट पोजीशन। यानी एक सिंपल पेंडुलम है जिसका मास कितना है, m है। अगर इसे हम इसकी रेस्ट पोजीशन से x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कर दें तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी। चलिए जानते हैं। यह एक सिंपल पेंडुलम है, ये एक सिंपल पेंडुलम है जिसमें ये क्या है, एक स्ट्रिंग है और ये L क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग के नीचे यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक बॉब लगा हुआ है। इसे हम क्या बोलते हैं, बॉब बोलते हैं। इसे हमने पॉइंट A नेम दिया, इसे B दिया और इसे C दिया। इस पॉइंट A को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी ये पोजीशन क्या होती है, रेस्ट पोजीशन होती है या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। तो यहाँ पर L क्या हो गई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। W क्या हो गया, वेट ऑफ द बॉब इन m इंटू जी। यानी इस बॉब का वेट कितना होगा, इसे हम W से डिनोट करते हैं। m क्या होगा, मास ऑफ बॉब, यानी बॉब का मास कितना होगा, या फिर मास ऑफ पेंडुलम, जो किस में होता है, किलोग्राम में होता है। और यहाँ थीटा क्या होगा, एंगल थ्रू दी स्ट्रिंग इज डिस्प्लेस, यानी जिस एंगल से स्ट्रिंग को डिस्प्लेस किया गया है। मान लीजिए ये A पॉइंट है, इस A पॉइंट को हमने यहाँ से क्या कर दिया, उठा के छोड़ दिया, तो ये यहाँ इस तरह से क्या होगा, ऑसिलेट होगा। पहले इस तरफ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, यानी बार बार क्या होगा, ऑसिलेट होगा। तो एक फोर्स इस पर काम करेगा जो इस पॉइंट को वापस कहाँ लेके आएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन इज x, देन वर्क डन। यानी इस सिंपल पेंडुलम का जो रेस्ट पोजीशन है वो क्या है, A है। अगर इसे हम x डिस्टेंस तक यानी पॉइंट C तक क्या कर दें, डिस्प्लेस कर दें, यानी उठा के इसको यहाँ तक ले जाएं और इसको छोड़ दें, तो इसमें कितना वर्क डन होगा, यानी किया गया कार्य कितना होगा, या फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, W इक्वल टू हाफ kx², या पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ kx²। यहाँ पर k क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। k को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। और हाफ kx², ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इसका जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल। यानी इसके पीछे क्या आएगा, जूल आएगी यूनिट। तो यहाँ पर k क्या हो जाएगा, अगर k की अपन कैलकुलेशन करें तो k इक्वल टू क्या होता है, mg/L। यानी k की वैल्यू क्या है, mg/L। k क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पर m, g और L क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। m क्या होता है, मास ऑफ द पेंडुलम। L क्या होता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और g क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सिंपल पेंडुलम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ kx² जूल, क्योंकि एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। और k क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। और x क्या होता है, जितना डिस्प्लेसमेंट उसमें किया गया है। नेक्स्ट हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। अभी हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आई, हाफ kx², जहाँ k क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और x क्या होता है, जितना डिस्प्लेसमेंट किया गया है। तो हाफ kx² पोटेंशियल एनर्जी होती है सिंपल पेंडुलम की। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग इज k इक्वल टू 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन टू स्ट्रेच इफ इट बाय 1 सेंटीमीटर। यानी किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो k होता है उसकी वैल्यू क्या है, 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। यदि इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जाए कितना, 1 सेंटीमीटर, तो उस पर कितना वर्क काम करेगा। तो हमको क्या दिया हुआ है,
हमें दिया हुआ है स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। के की वैल्यू दी हुई है 6 × 10³ न्यूटन इंटू मीटर, और एक्स की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 1 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसे हम मीटर में चेंज करेंगे। क्यों मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, न्यूटन पर मीटर, यहाँ मीटर में दिया हुआ है तो इसे भी हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 0.01 मीटर। यानी सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 0.01 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग दी स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग को स्ट्रेच करने में कितना काम किया गया है, तो हमने पढ़ा। तो वर्क डन होता है वो क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो हाफ की जगह हाफ रहा, के की जगह हमने क्या रखा, 6 × 10³ इंटू एक्स की जगह हमने क्या रखा, 0.01 का स्क्वायर। तो 2 से हमने 6 को डिवाइड किया तो 3 टाइम गया, तो 3 × 10³ इंटू 0.01 इंटू 0.01। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वर्क डन होगा या फिर पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या आएगी, 0.3 जूल। तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और पोटेंशियल एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है, जूल। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो एक्स की वैल्यू दे रखी है 1 सेंटीमीटर में, इसे हमें मीटर में चेंज करना होगा पहले, क्योंकि जो के की वैल्यू दे रखी है वो न्यूटन पर मीटर में दे रखी है, तो इसे भी हमें मीटर में चेंज करना होगा। क्योंकि जो जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं उन सब की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ मीटर है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, मीटर होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, और फिर हम इसको सोल्व कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है जो आपको खुद करना है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग इज 4 × 10³ न्यूटन पर मीटर। हाउ मच वर्क will be done in compressing this spring by 0.04 मीटर। यानी एक स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, 4 × 10³ यानी स्प्रिंग कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, k = 4 × 10³ और इस स्प्रिंग को कितना कंप्रेस किया गया है, 0.04 मीटर। ये क्या है, 0.04 मीटर है, मीटर स्क्वायर नहीं है, यहाँ गलती से लिख दिया गया है। तो ये क्या होगा, 0.04 मीटर। तो हमारे पास के की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 × 10³ और एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.04 मीटर, और हमें क्या निकालना है, वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो के की वैल्यू हमें दे रखी है, एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है, क्योंकि ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वर्क क्या आ जाएगा, 3.2 जूल। तो ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में खुद सोल्व करना है।